ये सवाल आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और वर्क पावर एनर्जी का मिक्स सवाल है। क्या कहा गया है? कैलकुलेट द पावर जनरेटेड बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग इन फर्स्ट 2 सेकंड्स। पहले 2 सेकंड्स में कितनी पावर जनरेट करता है स्ट्रिंग, वो निकालना है। मान लेते हैं कि ये ब्लॉक स्टार्टिंग में रेस्ट में, इसका मास 10 kg है, ये पर्सन यहाँ से इसको खींच रहा है और इसकी ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन g/2 है। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इसका। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए ऊपर इसके ऊपर टेंशन फोर्स लगेगी, नीचे इसका वेट लगेगा mg, जो 10 × 10 100 हो जाएगा, और ऊपर की तरफ इसकी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज g/2 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे आप सिंपल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन बनाएं। t माइनस 100, मास है 10 इंटू एक्सेलरेशन 5, तो t इक्वल टू 150 न्यूटन। दिस इज टेंशन फोर्स। अगर फोर्स इतनी है तो हमें निकालनी है क्या? पावर जनरेटेड। पावर का फॉर्मूला होता है F × V। स्टार्टिंग में जब ये चलना शुरू हुआ है तो वेलोसिटी VI इज 0। देखते हैं कि 2 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, तो V इक्वल टू U प्लस AT लगाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन इज 5 और टाइम आपका हो जाएगा 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स, V इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, VF बोल दें इसको। तो अब देखें, यहां पर पावर जनरेटेड पूछी है, और पावर जनरेटेड होती है फोर्स इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे अलग होगी। 0 से स्टार्ट होके 10 मीटर पर सेकेंड तक आई है, तो इस केस में हम निकाल लें इंस्टेंटेनियस पावर इनिशियली एंड इंस्टेंटेनियस पावर फाइनली। PI इंस्टेंटेनियस पावर इनिशियली इज 1500 वोट, सॉरी इनिशियली इज 0 क्योंकि वेलोसिटी इज 0, और फाइनली इट इज 10 × 150 1500 वोट। ये आपकी इंस्टेंटेनियस पावर है। शुरू में पावर 0 है और फाइनली 1500 वोट है। अब एक्सप्रेशन में देखें, 1500 कहीं तो गिवन ही नहीं है, इसका मतलब ये इंस्टेंटेनियस पावर की जगह क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है एवरेज पावर। तो P एवरेज निकालने के लिए ऐसे केस में क्या करेंगे? P एवरेज इज PI माइनस PF, PI प्लस PF/2, 1500 प्लस 0 प्लस बाई 2, 750 वोट आपका आंसर आ जाएगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और वर्क पावर एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगा के हमने इस सवाल को सोल्व किया, लेकिन जो बात ध्यान रखने लायक है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, वो ये कि इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर में अंतर समझना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें एवरेज पावर का आंसर दे रखा था। अगर इंस्टेंटेनियस पावर पूछता तो वो कोई डेफिनेटली टाइम बताता कि इस टाइम पे आप बताएं कि पावर कितनी होगी। जब उसने एक ड्यूरेशन दिया है पहली 2 सेकंड्स में, तो इसका मतलब ही इज आस्किंग अबाउट एवरेज पावर। थैंक यू।